केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बांग्लादेशी घुसपैठ को लेकर राज्य सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि इन लोगों को सिर्फ वोट से प्रेम है, आदिवासी और देश से नहीं। गिरिराज सिंह के बयान पर जेएमएम और कांग्रेस ने पलटवार किया है। देखिए रिपोर्ट। बांग्लादेशी घुसपैठ पर फिर गरमाई सियासत। गिरिराज सिंह का हेमंत सरकार पर निशाना। झारखंड में घट रही आदिवासियों की आबादी। झारखंड में जमाई टोला बना रही हेमंत सरकार। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बांग्लादेशी घुसपैठ को लेकर हेमंत सरकार पर निशाना साधा। गिरिराज सिंह ने कहा है कि सीएम हेमंत सोरेन झारखंड को बंगाल बनाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि इन्हें ना आदिवासी से प्रेम है ना देश से, इन लोगों को सिर्फ वोट से प्रेम है। आदिवासियों की जनसंख्या गिरती जा रही और झारखंड में एक जमाई टोला का स्थापना हो रहा। ये जमाई टोला झारखंड के लिए कलंक है। झारखंड के मूल आदिवासियों को खत्म करने की साजिश है। बांग्लादेशी घुसपैठी और रोहिंग्या भले वो सरकार बना लें, आने वाले दिन में हेमंत सोरेन झारखंड को बंगाल बनाना चाहते हैं। अब बंगाल को ममता बनर्जी बांग्लादेश बनाना चाहती है, क्योंकि इन लोगों को वोट से प्रेम है, न आदिवासी से प्रेम है, न भारत से प्रेम है। गिरिराज सिंह के बयान पर जेएमएम और कांग्रेस ने पलटवार किया है। जेएमएम ने कहा है कि विधानसभा चुनाव में बीजेपी लगातार बांग्लादेशी घुसपैठ का मामला उठाती रही, लेकिन झारखंड की जनता ने अपना फैसला सुना दिया। वहीं कांग्रेस ने कहा कि गिरिराज सिंह को झारखंड के नक्शे की जानकारी नहीं है। घुसपैठ जो हो रहा है उस पर कुछ नहीं बोलेंगे, ये तो आपका विषय है। केंद्रीय कैबिनेट में आप हैं, आवाज उठाइए। तो खैर, इनका दूध भात रखिए। ये पहले आया करते थे तो पाकिस्तान भेजते थे सबको, जब तब वीजा काट देते थे पाकिस्तान का। अब बांग्लादेश का इनको सुरूर चढ़ा है। वो विष्णु शर्मा जी का जैसे उतर गया भूत ने, इनका भी उतर जाएगा। गिरिराज सिंह जी को पहले भारत के नक्शे का और झारखंड के नक्शे का अध्ययन करना चाहिए भली भांति से। केंद्रीय कपड़ा मंत्री हैं, उनको जानकारी नहीं है। झारखंड की कोई सीमा किसी भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा से नहीं लगती है। और रही बात कि उन्होंने जो कहा है, ये उनके एजेंडे में है। धर्म की राजनीति उनका राजनीतिक आधार है। जब तक धर्म और हिंदू और मुस्लिम वो नहीं करेंगे, भाजपा की राजनीति नहीं चलेगी। बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर बीजेपी हमेशा आक्रामक रही है। इसे लेकर पूर्व सीएम चंपाई सोरेन भी मुखर हैं। आदिवासी अस्मिता की रक्षा को लेकर उलगुलान का ऐलान कर चुके हैं, लेकिन सत्ताधारी दल लगातार झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठियों के होने से इनकार कर रहे हैं। न्यूज़ 11 भारत के लिए सरायकेला से मधुसूदन के साथ रांची से राकेश और विपिन की रिपोर्ट। समय समय पर भारतीय जनता पार्टी की ओर से बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा उठाता जाता रहा है और इस बार मुद्दा उठाया है केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने। जी हां, गिरिराज सिंह आज झारखंड दौरे पर आए हुए थे, संथाल की धरती पर थे और इस दौरान उन्होंने सीधे तौर पर यह कह दिया है कि राज्य की मौजूदा हेमंत सरकार एक जमाई टोला स्थापित कर रही है। यह सीधा जिक्र वो कर रहे थे बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर। और इतना ही नहीं, उन्होंने कह दिया कि अब आदिवासी अस्मिता को खतरा है। झारखंड को बंगाल बनाने की कोशिश हो रही है और बंगाल को बांग्लादेश बनाने की कोशिश हो रही है। बांग्लादेशी घुसपैठ को लेकर जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी राज्य सरकार पर आक्रामक है, वहीं दूसरी तरफ सत्ता में काबिज झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस का यह कहना है कि इसके लिए भारतीय जनता पार्टी ही जिम्मेवार है। कई बार तो सीधे नकार देते हैं कि राज्य में कहीं कोई बांग्लादेशी घुसपैठिया नहीं बचा है। हमारे साथ इन्हीं मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हमारा गेस्ट पैनल जुड़ा है। हम अपने अतिथियों से आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी से प्रतुल शाहदेव जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रतुल जी, बहुत स्वागत है न्यूजीलैंड भारत में। कमल ठाकुर जी हमारे साथ कांग्रेस से जुड़ चुके हैं। कमल जी, बहुत स्वागत है न्यूजीलैंड भारत में। हमारे साथ कुछ और अतिथि जुड़ेंगे, लेकिन फिलहाल हम कांग्रेस का रुख कर लेते हैं। कमल जी, सीधे तौर पर गिरिराज सिंह ने आरोप लगाया कि आप लोग एक जमाई टोला स्थापित करना चाहते हैं। गिरिराज सिंह को कोई बहुत सीरियस नहीं लेता है, क्योंकि उनको पार्टी बीजेपी ने अनर्गल बयान देने के लिए ही रखा है।
वो केवल टीआरपी अपना बढ़ाते हैं, पार्टी में उनकी पैठ बनी रहे, मंत्री बने रहें। इसके अलावा वो जिस मंत्रालय के वो मंत्री हैं आज तक उस पर कोई बैठक नहीं किए होंगे वो, कि मेरा मंत्रालय का क्या परिस्थिति स्थिति बनी हुई है, लेकिन बाकी चीज़ों पर उनका ध्यान बहुत होता है। तो स्वाभाविक तौर पर उनको बहुत सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं है। वो आते हैं, छोटा सा एक आग लगाते हैं और निकल जाते हैं। उनका काम केवल राज्य और देश में आग लगाना है और इसके अलावा उनके पास कोई काम नहीं है। जिस राज्य से वो आते हैं उस राज्य की चिंता करना चाहिए उनको। वो राज्य कैसे विस्थापन और पलायन से बचे उस पर उनको सोचना चाहिए। कपड़ा मंत्री हैं, बिहार में कपड़ा का व्यापार शुरू कराना चाहिए, फैक्ट्री खोलना चाहिए। तो अनर्गल बातों पर बहुत ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। और उनको अपनी भी पार्टी में बहुत उनकी केवल वो अपने को बनाए रखने के लिए इस तरह का बयान देते हैं और कोई विशेष बात नहीं है। लेकिन ये तो आप भी मानते हैं ना कि घुसपैठिए हुए थे, क्योंकि आपने भी पिछली बार जब हम इस पर चर्चा कर रहे थे आपने कहा था कि जांच होगी और जो इसके लिए दोषी होंगे वो पकड़े जाएंगे, लेकिन आप सीधे नकार देना कि कहीं कोई बांग्लादेशी घुसपैठिया नहीं है। देखिए, जो विषय आज आप कर रहे हैं, मुझे लगता है कि आपके चैनल पर 15 से 20 बार तो मैं आ चुका हूँ इसी मुद्दे पर। मुझे महसूस होता है कि अब ये मुद्दा कम से कम इस राज्य में नहीं होना चाहिए। मैं बार बार कहता हूँ कि घुसपैठ जब बात आती है तो घुसपैठ होता कहाँ से, इसकी पहले जांच होनी चाहिए। घुसपैठ होता है बॉर्डर से, और झारखंड का बॉर्डर किसी भी बांग्लादेश के किसी भी क्षेत्र से नहीं मिलता है। तो आखिर घुसपैठी आते कैसे हैं, इस पर तो मुझे लगता है कि गिरिराज सिंह को सबसे पहले अपने गृह मंत्री से सवाल कर लेना चाहिए कि आखिर घुसपैठ होता कैसे है। तो वो सवाल नहीं करेंगे, वो मीडिया में आएंगे, अपना टीआरपी बढ़ाएंगे, अपने का इवेंट करते हैं और चले जाएंगे। उनका काम केवल इतना ही है। घुसपैठ अगर है तो स्वाभाविक तौर पर, अगर मैं पहले भी कहा हूँ या सरकार कह रही है कि जांच का विषय है, तो जांच होगा। अगर उसमें पाए जाएंगे घुसपैठ, निश्चित रूप से घुसपैठ अगर कहीं भी होता है देश के किसी भी कोना में, तो वो तो देश के जो जनता है उसी का चीज़ को खाएंगे, उसी के चीज़ को ग्रहण करते हैं। तो स्वाभाविक तौर पर जब मुझे लगेगा कि मेरा सब कुछ छीना जा रहा है तो मैं भी उसके खिलाफ में खड़ा हूँगा। लेकिन घुसपैठ को पहले साबित करना होगा कि हो कहाँ से रहा है। और हम लोग इस बात से हमेशा सोचते हैं कि जो भी लोग इस बात को उठाते हैं वो गृह मंत्री के नकारापन पर सवाल उठा देते हैं। चलिए, भारतीय जनता पार्टी का सीधा रुख कर लेते हैं। प्रतुल शाहदेव जी हमारे साथ है। प्रतुल जी, एक तो सबसे पहले जब गिरिराज सिंह को लेकर हमने सवाल पूछा तो उन्होंने कह दिया कि गिरिराज सिंह को अनर्गल बयानबाजी के लिए ही रखा गया है। दूसरी तरफ यह बयान भी आता है कांग्रेस पार्टी की ओर से कि कहीं कोई बांग्लादेशी घुसपैठ नहीं है। आप लोग सिर्फ मुद्दा इसे बना रहे हैं। देखिए आयुष, सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ स्पष्ट करना चाहूँगा कि गिरिराज जी के लिए जो हल्की बातें कांग्रेस के विद्वान प्रवक्ता ने कही, मुझे लगता है कतई शोभनीय नहीं है, कतई उचित नहीं है। वो केंद्र के मंत्री हैं, कपड़ा मंत्री हैं, और एक मंत्री जी के बारे में इस तरह की बातें, इस तरह का इनको नहीं करना चाहिए था। देखिए आयुष, कुछ चीज़ें बड़ी स्पष्ट हैं। चुनाव दर चुनाव हमें सफलता मिले असफलता मिले, राष्ट्र हित के जो मुद्दे हैं उस पर हमारा कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता। आयुष, हमारी जब 2 सीटें थी लोकसभा में तब भी हमारे लिए एजेंडा में 370, 35A, ट्रिपल तलाक हटाना, उसके बाद राम मंदिर बनाना, ये जितने तमाम राष्ट्रीय महत्व के मुद्दे थे वो थे, वो कभी नहीं हटे। और आज भी जब हम सत्ता में आए तो हमने इन मुद्दों को हटाने का काम किया। तो हमारे लिए मुद्दे चुनाव के राजनीति से जुड़े नहीं होते हैं। राष्ट्रीय हित के जो मुद्दे होते हैं वो हमेशा जो होता है वो हम कभी उस पर अपना स्टैंड चेंज नहीं करते। वो बरसाती मेढक की तरह समय समय पर बाकी दल के लोग ऐसा बदलते हों। मैंने तो आपको उदाहरण दिया, जनसंघ के कार्यकाल से ही हमारा मुखर्जी जी का आज बलिदान दिवस है। सबसे पहले उनको श्रद्धांजलि, उन्हीं का नारा था जहां हुए बलिदान। बाद में कार्यकर्ताओं ने नारा दिया था जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा था। देखिए आज का एजेंडा बड़ा महत्वपूर्ण है। मुझे लगता है कि कुछ एजेंडे जो होते हैं ना वो राष्ट्र हित के होते हैं, वो राष्ट्रीय मुद्दे होते हैं। उसके साथ आप ये नहीं कह सकते कि एक चुनाव में आपको हार मिली, एक जीत मिली, उससे एजेंडा चेंज हो जाता है। हमने भी आपको पहले भी बताया था कि हमारा एजेंडा चेंज नहीं होता चुनाव में जो हो। देखिए हम लोग कई बार डिस्कशन कर चुके हैं और भविष्य में भी डिस्कशन करेंगे, क्योंकि ये मुद्दा राष्ट्र से जुड़ा है, ये मुद्दा मेरे भारत से जुड़ा है, ये मुद्दा भारत के मुसलमानों के हित से जुड़ा है। घुसपैठ की जब भी बात होगी तो भारतीय जनता पार्टी
पुरजोर तरीके से आपको सामने नजर आएगी। देखिए, हम कई बार इसको डिस्कशन कर चुके हैं कि 1951 और 2011 का जब सेंसस हुआ था, इन 60 वर्षों में कांग्रेस की सरकार 80-90% समय सत्ता में थी, तो उस समय संथाल परगना में जो डेमोग्राफी थी वो पूरे तरीके से बदल गई थी। आदिवासियों की जनसंख्या 44% से घटकर 28% हो गई थी 60 वर्षों में, और जो मुसलमानों की जनसंख्या थी 9% से बढ़कर 23% हो गई थी। तो आदिवासियों की जनसंख्या अगर संथाल में 60 वर्षों में 1951 से 2011 के बीच में जो 16% घट रही है, और जो दूसरे धर्म के लोग हैं मुसलमानों की आबादी 14% बढ़ रही है, तो इसके लिए आपको रॉकेट साइंस के ज्ञान की आवश्यकता नहीं है आयुष। इसमें जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं बड़े पैमाने पर घुसपैठ हुआ। और ये कहते हैं घुसपैठ कहाँ हुआ साहब, हम बताते हैं घुसपैठ कहाँ हुआ। इरफान अंसारी साहब ने क्या कहा था, एक घुसपैठिया दिखा दीजिए बांग्लादेशी, मैं राजनीति से संन्यास ले लूँगा। अभी आपको याद है हजारीबाग में कुछ दिन पहले एक ब्रेक हुआ था, जेल ब्रेक, जिसमें 3 बांग्लादेशी घुसपैठिए भाग खड़े हुए थे, बाद में पुलिस ने उनको पकड़ लिया। तो क्या ये बांग्लादेशी घुसपैठियों का ये साफ तरीके से कह नहीं रही? और सरकार के इंटेलिजेंस ब्यूरो ने जो उच्च न्यायालय में शपथनामा दाखिल किया था, जो तमाम चीज़ें की थी, उसमें स्पष्ट था कि जो बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं वो बड़े पैमाने पर घुसपैठ हुआ है उनका, और वो भी किस तरीके से वेस्ट बंगाल के रास्ते, वो साहिबगंज के रास्ते घुसे थे। अगर आयुष आपके पास 1 मिनट हो तो मैं बताऊं इसका सबसे बड़ा दुष्परिणाम क्या है। ना तो सिर्फ ये झारखंड के मुसलमानों के हितों पे काबिज होते हैं, जो अल्पसंख्यक कल्याण की योजनाएं होती हैं उस पर ये मुसलमान काबिज हो जाते हैं, झारखंड के मुसलमानों का हक मारा जाता है। मैं आपको दर्जनों उदाहरण दे रहा हूँ, ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे है, मैं किसी को नीचा दिखाने की कोशिश नहीं कर रहा कि कैसे ये सत्ता पे काबिज होते हैं। जहाँ पर ट्राइबलों के लिए सीट रिजर्व्ड है, मुखियाओं की बात करें, ग्राम प्रधान की बात करें, जिला परिषद के सदस्यों की, तो ये जो घुसपैठिए हैं ये चुनाव लड़वाते हैं अपने जो आदिवासी बेटियां भोली भाली उनको शादी में फंसा के। क्योंकि मैं तो बार बार कहता हूँ, अब्दुल तो 4 शादियां कह सकता है, लेकिन ये भोली भाली आदिवासी बेटियां कुछ समय के लिए फंस जाती हैं इनके जाल में, उसके बाद उनको मुखिया बनाते हैं। उदाहरण दे रहा हूँ, बरहेट प्रखंड स्थित कदमा पंचायत के संथाल उत्तर की मुखिया सोनाली हांसदा है, पति इनके मोहम्मद आज़ाद हैं। कदमा पंचायत की मुखिया एंजेलिना हांसदा है, पति जैनुल शेख हैं। गोपाल डी पंचायत की मुखिया सुनीता टुड्डू हैं, उनके पति का नाम समनू शेख है। उदवा पंचायत की जो है बेलमगंज पंचायत की मुखिया ललिता टुड्डू, उनके पति का नाम उस्मान शेख है। राजमहल के लखीपुर पंचायत की मुखिया सुहागिनी सोरेन है, सनाउल शेख उनके पति हैं। बरहड़वा प्रखंड के सालागाड़ी पंचायत की मुखिया मार्था मालतो हैं, पति मोहम्मद रहमान विश्वास हैं। और आप इसी तरह साहिबगंज के जिला अध्यक्ष मोनिका किस्कू हैं, पति उनके एजाज शेख हैं, जिनकी मृत्यु हो चुकी है। गोड्डा के 3 गांव ऐसे हैं जहां केंद्र सरकार की किसी भी योजना को लेकर किसी भी परिवार का कार्ड नहीं बना। ये कितना महत्वपूर्ण बात है। इसी के तरीके से आप देखें, जो भारी बदलाव हुआ है डेमोग्राफी में, विशेष करके झिल्ली, पहाड़िया, एतो घाटी, बरहेट, संथाली, उत्तर व दक्षिण उधवा में बड़ा इसका अंतर आया है। तो जिस तरीके से इन लोगों ने अभी अपना कार्ड बनवा लिया, सब कुछ बनवा लिया, तो अब तो ये एक बड़ा प्रश्न है। तो बांग्लादेशी घुसपैठ के प्रति हमारा जो रवैया है वो चुनाव की सफलता असफलता से नहीं ये कोई डिसाइड होता है, राष्ट्र का मुद्दा है साहब। एक चुनाव में पीछे हटे, लेकिन ये राष्ट्र का एजेंडा है हमारा, ये कभी चेंज नहीं होगा। अगर एक भी घुसपैठिया हमारे देश में रहता है या दाखिल होता है तो हम ना सिर्फ हमारे देश की सभ्यता के साथ खतरा है बल्कि देशवासियों को खतरा है। हमारे साथ गेस्ट पैनल में 2 और अतिथि जुड़ चुके हैं। जनता दल यूनाइटेड से सागर कुमार जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सागर जी बहुत स्वागत है न्यूजीलैंड भारत में। और सुबोध पासवान राष्ट्रीय जनता दल से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुबोध जी बहुत स्वागत है न्यूजीलैंड भारत में। जो सवाल प्रतुल जी ने पूछा वही सवाल लेकर मैं सुबोध जी के पास आ रहा हूं। सुबोध जी, आप लोग कहते हैं कहीं कोई घुसपैठिया नहीं है, कहीं कोई डेमोग्राफिक चेंज नहीं हो रहा है। ये तमाम पंचायतों के नाम जो प्रतुल जी ने अभी लिए, और मुखिया आदिवासी है लेकिन उनके पति मुस्लिम है, और ये शादी जब देखी जाती है, इन तारीखों को देखा जाता है तो साफ समझ में आता है कि सिर्फ अपने मतलब के लिए इस तरह के गंदी करतूत को किया जा रहा है। गंदी करतूत इसलिए क्योंकि हम देखते हैं कि बाद में चुनाव हो नहीं हो इससे फर्क नहीं पड़ता है, ये बच्चियां, ये आदिवासी बेटियां दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हो जाती हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा से मामलों को डाइवर्सिफाई करती है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। केंद्र में किसकी सरकार है? भारतीय जनता पार्टी की। और हमारे ओजस्वी तेजस्वी केंद्र के गृह मंत्री अमित शाह जी, अगर ऐसा कोई बात है तो वो क्या कर रहे हैं? और मैं तो हमेशा से ये कहता हूं, और हमारी पार्टी का यह स्टैंड भी रहा कि अगर ऐसा कुछ बात है तो रखिए ना भाई, विश्व पटल पर रखिए, भारत के पटल पर रखिए, झारखंड के पटल पर रखिए। लेकिन आप आरोप लगा दे रहे हैं
आपको पता होगा कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है और लोकतांत्रिक देश में ये व्यवस्था है हमारी कि कोई किसी से शादी कर सकता है, कोई तिलक लगा सकता है, कोई टोपी पहन सकता है, क्योंकि बाबा साहब अंबेडकर ने हमें ये राइट्स और अधिकार दिया है। क्या मामला आदिवासी का है, क्या मामला मुसलमान का है, आप देश को ऐसे नहीं बांट सकते हैं। और आप तो ऐसे बोल रहे हैं साहब जैसे में कि इससे पहले आपके यहाँ झारखंड में आपकी कोई सरकार ही नहीं आई थी, रघुवर दास की सरकार थी ना भाई, वहां पर तो बहुत ऐसे मामले हुए थे। आप विकास के मुद्दे को आप भटकाना चाहते हैं, विकास के मुद्दों को बताएंगे नहीं, लेकिन जो मामले बचे कुचे गिरे गुचे हैं उसके बारे में आप मामले को उजागर करेंगे। आप ये हमारे बीजेपी के जो प्रवक्ता साहब ये कहना चाह रहे हैं कि मतलब हम भारत देश में ऐसा रहेंगे कि कोई आदिवासी मुस्लिम से शादी नहीं कर सकता हो, या कोई ऐसा हिंदू हो या दलित हो वो मुस्लिम से शादी ना कर सके, ऐसा इनका कहना है। लेकिन बाबा साहेब अम्बेडकर ने जो हमें अधिकार दिया, हम कुछ भी कर सकते हैं। अच्छा ठीक है, आप लोग कहते हैं कि हम लोग आदिवासियों की बात करते हैं, आदिवासियों के हित में बात करते हैं। एक मुस्लिम लड़का एक आदिवासी लड़की से शादी करता है, उसके बाद उनका जो बच्चा होगा वो क्या होगा, मुसलमान होगा या आदिवासी होगा? तो डेमोग्राफिक चेंज कैसे नहीं हो रहा है ये बताएं आप। तो क्यों नहीं रोक पा रहे हैं? केंद्र में आपकी सरकार है, गृह मंत्री तो बड़े बड़े वादे करते हैं, नरेंद्र मोदी तो इतना 20 में डंका बज रहा है आपका, फिर एक छोटी सी बात को क्यों नहीं रोक पा रहे हैं आप लोग? और अगर राज की बातें हैं तो ऐसा हमें नहीं लगता कि इक्का दुक्का घटना छोड़ के ऐसा कोई घटना हो। इक्का दुक्का नहीं, तमाम 1 दर्जन पंचायत के नाम तो प्रतुल जी ने लिए। भारतीय जनता पार्टी की कोई अभी इस अबुआ सरकार में कोई मुद्दा नहीं मिल रहा है। ये देश में दंगे को भड़काना जानते हैं, किसी भी तरह को झारखंड की एकता अखंडता को तोड़ना चाहते हैं। ये नहीं चाहते हैं कि झारखंड राज्य में संप्रभुता हो, सद्भावना हो, ये बस चाहते हैं कि अपनी रोटी जले। इनके खुद ही इतने मुद्दे हैं। ये इनके जो सांसद हैं, इनके जो बीजेपी विधायक हैं, किस तरह का व्यवहार रहा है आदिवासियों के प्रति, दलितों के प्रति, इससे छुपा हुआ है क्या? अगर मैं गिनाने बैठ जाऊं यहाँ पे तो ऐसा हजारों घटना ऐसा मिल जाएगा जो भारतीय जनता पार्टी का करतूत ऐसा है जो शायद इस समाचार पटल पे बोला भी नहीं जा सकता है। चलिए ठीक है प्रतुल जी, 10 सेकंड फिर मैं सागर जी का रुख करता हूं। मेरा कहना है कि अगर अब्दुल 4 शादियों में से दूसरी या तीसरी शादी किसी आदिवासी बेटी से कर रहा है तो विरोध रहेगा ना साहब। यहाँ प्रेम कहाँ है? यहाँ 4 शादियां करने की उसको आजादी है, उस बेटी के जीवन तो बर्बाद कर दिया। बनाना कानून, मैंने नहीं कहा कानून पूरा समय दिया गया, पूरा सुना, एक सुन लीजिए तब उनका भी सुन लीजिए, तब आगे इस पर बहस करेंगे। तो मुझे कहना है कि जब ये 4 शादियों में एक शादी करते हैं और जब जो मुस्लिम जिसकी मैं बात कर रहा हूं उनमें से अधिकांश का बैकग्राउंड पे प्रश्न होता है कि आदिवासी बेटी से जिसने शादी किया वो मुस्लिम घुसपैठिया है, बांग्लादेश से आया हुआ, तब तो प्रश्न उठेगा ही ना। और जो ये बार बार कहते हैं कि अमित शाह जी जिम्मेवार है, तो मैंने जो आपको डेटा दिया था, मैं बार बार कहता हूं आयुष, ये डेटा का अध्ययन बड़ा जरूरी है, क्योंकि ये डेटा जो है ये मैं कई बार आपके स्क्रीन पर दिखा चुका हूं। देखिए ये जनगणना सर्वे का डेटा है 1951 से 2011 के बीच भारत की डेमोग्राफी कैसे बदली है। 2011 के बाद सर्वे नहीं हुआ, ये सब लोग जानते हैं। और 2011 तक 1951 से 80% तो कांग्रेस की सरकार थी साहब। तो ये जो घुसपैठ का आंकड़ा मैं दे रहा हूं कि जो आदिवासियों की जनसंख्या कम हुई है और जो मुसलमानों की जनसंख्या बढ़ी है, ये तो 1951 से 2011 के बीच का है। ये तो इनकी सरकार थी, इनके गृह मंत्री और ये सवाल का जवाब में जो कहते हैं दलितों का अपमान करें। अभी बाबा साहब अम्बेडकर की तस्वीर के साथ लालू प्रसाद ने क्या किया था? घुटनों के पास उनकी तस्वीर को ले आया था। ये दलितों के सम्मान की बात करते हैं, अपमान किया। इस पर आएंगे हम। सागर जी का रुख कर लेते हैं। इस सवाल का जवाब हम कांग्रेस और आरजेडी दोनों से लेंगे। सागर जी देखिए, लगातार घुसपैठ का मुद्दा एनडीए की ओर से उठाया जाता रहा है और आज गिरिराज सिंह झारखंड पहुंचे थे और संथाल की धरती को लेकर उन्होंने चिंता जाहिर की है। साफ तौर पर उन्होंने एक बात कहा है कि जमाई टोला स्थापित करने की कोशिश हो रही है। जमाई किस भाषा में दामादों को कहा जाता है ये सबको पता है, किस संस्कृति में कहा जाता है ये सबको पता है। निश्चित तौर पर यह भी उन्होंने कहा है कि मौजूदा हेमंत सरकार सिर्फ वोट से प्रेम करती है, इन्हें कोई आदिवासियों से प्रेम नहीं है। न्यूज़ 11 भारत के सभी दर्शकों को जोहार। गिरिराज सिंह जी ने जो बातें कही है उनकी बातों का मैं पूर्ण समर्थन करता हूं, और उन्होंने जो कहा है ये महज एक स्टेटमेंट नहीं है, ये बहुत चिंता का विषय है। पिछले 2 वर्षों में एनडीए के तमाम नेताओं ने हर वो संभव और प्रभावी प्रयास किया घुसपैठ के विषय को उजागर करने के लिए, सरकार के समक्ष और सरकार के संज्ञान में लाने के लिए,
ताकि सरकार जागरूक हो, सरकार अपनी जो चीर निंद्रा में है उसको तोड़े और इस पर कार्रवाई करे। लेकिन सरकार ने किसी प्रकार की कोई ठोस कार्रवाई नहीं की। इनफैक्ट ठोस नहीं, कोई कार्रवाई ही सरकार की ओर से नहीं की गई। और सरकार का जो एक्शन है उससे ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार घुसपैठियों को कहीं ना कहीं प्रोत्साहित कर रही है कि आप आइए और बैकडोर से फर्जी तरीके से हमारे संताल के क्षेत्र में आप रहिए, आपका बकायदा आधार कार्ड भी बन जाएगा, आपका वोटर आई कार्ड भी बन जाएगा और आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी, हमारी पुलिस और हमारा एडमिनिस्ट्रेशन आपके साथ है। ऐसा सरकार व्यवस्था वहाँ पर बना के रखी है। हम लोगों ने इलेक्शन के पहले भी और इलेक्शन के बाद भी लगातार हम लोग इस बात को उठा रहे हैं और जब भी इस बात की चर्चा होती है तो विपक्ष के लोग कहते हैं कि कोई मुद्दा नहीं मिल रहा है, इस वजह से घुसपैठ का मुद्दा एनडीए उठा रही है। लेकिन महज ऐसे बोल करके इतनी बड़ी समस्या से आप भाग नहीं सकते। एक बहुत बड़ी समस्या है। कभी हम चाहेंगे कि आगे कभी घुसपैठ के संबंध में डिबेट हो तो हम लोग संथाल के क्षेत्र का भी कोई लीडर्स को जोड़ेंगे तो और बेटर वहां पर हम लोगों को पता चल पाएगा कि ग्राउंड में रियलिटी क्या है। और आप देखिएगा कि इस बहस में हो सके कि ना है कोई संथाल के लीडर या वहां के कोई प्रतिनिधि नहीं है, लेकिन उन बयानों को कैसे भूला जा सकता है जो लगातार अनंत ओझा विधानसभा में उठाते रहे, बोलते रहे सत्ता पक्ष को। अभी भी चूंकि सदन में नहीं है लेकिन बाहर जब भी मीडिया से बात होती है तो ये बात उठाते हैं कि कैसे घुसपैठ का दायरा बढ़ रहा है, कैसे घुसपैठियों को अब शरण दिया जा रहा है, यहां तक कि फर्जी आई कार्ड तक उनके बन जा रहे हैं। आयुष, हम भी तो उसी बात को कह रहे हैं कि लगातार हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि सरकार इस पर संज्ञान ले, लेकिन सरकार कोई एक्शन नहीं ले रही है। और आप देखेंगे कि जो घुसपैठिए हैं लगातार वहां पर जो आदिवासी समाज है उसको नुकसान पहुंचाने का काम कर रहा है, जो आदिवासी समाज का जो ताना बाना है उसको नुकसान पहुंचाने का काम कर रहे हैं। चाहे वो अपने फर्जी पहचान से उन आदिवासी महिलाओं के साथ शादी करने की बात हो या अपने प्रभाव से, बल से और झूठ और फरेब से उनकी संपत्तियों पर कब्जा करने की बात हो। तमाम ऐसे उदाहरण हैं जो ये बताते हैं कि घुसपैठ का मुद्दा बेहद जटिल और बेहद चिंताजनक है। लेकिन जैसा कि गिरिराज सिंह जी ने कहा कि उनको अपना रिश्तेदार की तरह, अपने जमाई की तरह उनको सरकार ट्रीट कर रही है, ये कहीं से उचित नहीं है। और आप देखिएगा कि केवल घुसपैठ ही नहीं, लगातार धर्मांतरण का भी विषय है जो काफ़ी चिंताजनक है। इस राज्य में खड़िया समाज के लोगों का लगातार ईसाई में धर्मांतरण हो रहा है, मुंडा समाज के 33% लोगों का धर्मांतरण हो चुका है। इसके साथ ही 26% उरांव समाज के लोग हैं जिनका धर्मांतरण हो चुका है। तो तमाम ऐसे मुद्दे हैं लेकिन सरकार इसको गंभीरता से नहीं ले रही है। और हम चाहेंगे कि सरकार इसको कोई विपक्ष के नजर से नहीं देखे, इस मुद्दे को गंभीरता से ले, क्योंकि आगे जाने वाले समय में ये पूरे झारखंड के लिए नुकसानदेह हो सकता है। बेहद महत्वपूर्ण विषय उठाया आपने। इस पर हम इस सवाल का जवाब ले लेते हैं। कमल ठाकुर जी का रुख कर लेते हैं। कमल जी, सीधे तौर पर अगर बात कर लिया जाए, कांग्रेस पार्टी सरना धर्म कोड की मांग कर रही है। विदेशी ताकत जिस तरह से प्रवेश कर रहे हैं झारखंड में, जो आंकड़े लगातार सामने आ रहे हैं, उसके हिसाब से तो यह लग रहा है कि सरना धर्म कोड लिखेगा कौन, उस कॉलम में टिक मार्क करेगा कौन, जब सरना धर्म के लोग ही नहीं बचेंगे, बाहर से लोग आकर इन पर हावी हो रहे हैं। आयुष जी, घुसपैठ अगर मुद्दा है तो क्या ये 6 साल से ही मुद्दा है? नहीं, उन्होंने तो कहा 1951 से मुद्दा है, 6 साल से कहां मुद्दा है? मैं बता रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि झारखंड में 70% सत्ता पर काबिज बीजेपी रही। जदयू तो अभी तत्काल में एक आदमी है उनके जीते हुए। अभी आप केंद्र से सवाल पूछ रहे थे, इसीलिए 1951 का मैंने जिक्र किया। वही देखिए, क्या है ना कि लगातार आप बोलते रहिएगा तो हमको ही मुश्किल होता है। सुन लीजिएगा पूरी। बिल्कुल बिल्कुल, बात पूरी करें आप। 70% सत्ता बीजेपी के पास रहा और घुसपैठ आज ही नहीं हुआ है, ये प्रतुल जी भी समझ रहे हैं। तो जो सवाल गिरिराज सिंह आज उठा रहे हैं वो 5.5 साल पहले क्यों नहीं उठाए थे? सत्ता की भूख बीजेपी को सता रही है। और आप एक बात समझ लीजिए कि घुसपैठ का मुद्दा जितनी बार ये लोग उठाएंगे, सत्ता से वंचित उतनी बार रहेंगे, क्योंकि घुसपैठ जो है राज्य सरकार का विषय ही नहीं है। केंद्र सरकार
वो सारा विषय केंद्र का है। आप समझिए, कई बार इस बात को हम लोगों ने कहा कि और उन्हें संरक्षित रखना। सुन लीजिए, संथाल के क्षेत्रों में एक कमेटी बनी थी उपायुक्तों की, 6 जिलों के 6 जिलों की। जी। उसमें बीजेपी के बड़े बड़े लीडर उस समिति में थे। उन्होंने लिख के क्या दिया? तो आप मीडिया में आकर कुछ और बोलते हैं और धरातल पर आपकी स्थिति कुछ और है। आपकी यही घुसपैठ नीति जो है आपको झारखंड से बेदखल कर दी। गिरिराज बाबू को बिहार के घुसपैठ को देखना चाहिए। जो झारखंड के घुसपैठ के बारे में चिंतित हैं वो बिहार के घुसपैठ को देखना चाहिए उनके। अरे वो खुद घुसपैठी बने हुए हैं झारखंड में। चुनाव आएगा तो हेमंता बिस्वा शर्मा को घुसपैठी बनाएंगे, ये शिवराज जी चौहान को बनाएंगे। उस समय घुसपैठ आपका याद आता है और 5 साल पहले घुसपैठ नहीं याद आता है। तो इस तरह से नहीं चलेगा। और रही बात शादी की, जहां तक तो इस देश में इस सवाल पर जब देखिए आपने जो सवाल उठाया, ठीक है, आपके परिदृश्य से ये बहुत अच्छा सवाल होगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी भी ये लगातार कहती है कि जैसे आप उनके नेताओं को घुसपैठिए कर रहे, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे भी तो यहाँ प्रचार करने आते हैं, आप उनके बारे में कुछ नहीं कहते। हमने तो यहाँ के किसी भी नागरिक को घुसपैठिया नहीं कहा। वो मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने भी नहीं कहा, राहुल गांधी भी नहीं कहा। लेकिन जब ये लोग आते हैं तो यहाँ के एक समुदाय को घुसपैठिया साबित करने लगते हैं। वो बांग्लादेश से क्या, वो पश्चिम बंगाल से भी आएंगे तो उसको भी घुसपैठिया बोलेंगे। लेकिन गुलाम अहमद मीर साहब ने तो कहा था कि घुसपैठियों को भी सिलेंडर देंगे। आप एक बात समझिए, घुसपैठिया वो किनको कहा? आपने जब सवाल उठाया घुसपैठिया, आप एक समाज को घुसपैठिया कहने पर आतुर हैं। हम तो कहते हैं कि घुसपैठ अगर है तो इस पर केंद्र को संज्ञान लेना चाहिए और राज्य सरकार के साथ कदम से कदम मिला के उस पर बात करनी चाहिए। टीवी में आके बोल के और फिर बिहार से कपड़ा मंत्री चल जाएंगे दिल्ली और आग लगा के कहां जाएंगे? झारखंड में। तो सवाल यह है कि हम एक बात दूसरी कह रहे थे कि शादी का जहां तक बात है तो इस देश में सारे लोग फ्री हैं, किससे कौन शादी करेंगे ये सवाल नहीं है। सवाल तो शाहनवाज हुसैन पर भी है, नकवी साहब पर भी है। वहां तो सवाल आप नहीं करते, वो कैसे कर लिए भाई? तो मेरा मानना यह है कि अगर घुसपैठ की बात आ रही है तो राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिल के करे, उस पर बात होना चाहिए। तो सवाल का कोई सीधा ही जवाब केंद्र को कोई मतलब नहीं है। केंद्र को अनर्गल बात एक आदमी, ऐसे आदमी को भेज देते हैं जिसका कोई मतलब नहीं है इस राज्य से। आप इस राज्य केंद्रीय मंत्री को क्या सब राज्यों से मतलब नहीं होता है? आयुष जी देखिए, आप कपड़ा मंत्री हैं, आप आते जमशेदपुर आए हैं, एक बार केवल कहते हैं कि झारखंड में मैं एक कपड़ा का बहुत अच्छी फैक्ट्री लगाने जा रहा हूं जिसमें लोगों का वैकेंसी होगा, राज्य का विकास होगा। नहीं, सवाल वो नहीं है, क्योंकि उनके पास इस विषय को लेकर कोई बात ही नहीं है। विकास कैसे होगा? इस देश के जितने बड़े लीडर है बीजेपी को, उनको विकास से लेना देना बिल्कुल। देखिए, विकास तभी होगा कमल जी जब हमारे राज्य के लोग सुरक्षित रहेंगे, उनकी अस्मिता, उनकी संस्कृति सुरक्षित रहेगी और तब आगे बढ़ेंगे। तो कहा जाएगा कि झारखंड वासी आगे बढ़ रहे हैं, भारतवासी आगे बढ़ रहे हैं। और झारखंड के टैक्स पेयर्स के पैसों पर, भारत के टैक्स पेयर्स के पैसों पर अगर कोई परिवार बढ़ा रहा है दूसरे देश से आकर, तो निश्चित तौर पर इस पर चिंता करने की जरूरत है। केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह आज झारखंड आए थे। एक बार फिर बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा उठाया गया और इसके लिए राज्य की हेमंत सरकार को जिम्मेवार ठहराया गया है। एक और बात कही गई जमाई टोला बसाने की। यह जमाई टोला राज्य सरकार की ओर से बसाने की कोशिश हो रही है, यह आरोप लगा है गिरिराज सिंह की ओर से। और इन्हीं तमाम विषयों पर हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ हमारा पैनल जुड़ा हुआ है। प्रतुल शाहदेव जी का रुख करते हैं भारतीय जनता पार्टी से। प्रतुल जी, केंद्र का मुद्दा है, आप लोग 5.5 साल पहले जब शासनकाल में थे तब आप लोगों को घुसपैठ नहीं दिखा, अचानक से चुनाव नजदीक आया, लोकसभा चुनाव, आप लोग इस विषय को उठाने लगे, तमाम आरोप आप लोगों पर लगे हैं। आयुष, कहीं भी बातों को दोहराया नहीं जाता है क्योंकि फिर डिबेट में लोग नीरस हो जाते हैं, लेकिन मुझे लगता है मुझे दोहराना पड़ेगा कि मैंने जो आंकड़े बताए थे आदिवासियों की जनसंख्या घटने की 16% संथाल परगना 1951 से 2011 के बीच जनगणना के आंकड़ों के अनुसार वो समय 80% समय कांग्रेस की सरकार थी। और इसी दौरान, इसी 60 वर्षों के दरमियान जो अब मुसलमानों की जनसंख्या थी वो 14% बढ़ गई। तो एक तरफ जनसंख्या घट रही है आदिवासियों की 16% और मुसलमानों की 14% बढ़ रही है। तो आप सोच सकते हैं कि ये घुसपैठ नहीं तो क्या है। और उस समय 2011 तक तो भारतीय जनता पार्टी 1 या 2 बार सत्ते में आई थी, एक आध बार
1-2 वर्ष के लिए जनता पार्टी की सरकार आई थी, बाकी समय तो कांग्रेस का ब्रूट मेजोरिटी की सरकारें थी। और अभी तो ताजा जो जनगणना है उसके आंकड़े नहीं आए। देखिए 2-3 चीजें, ये बार बार एक मिथ फैलाया जाता है। अब दूसरों की क्या बात कीजिए, माननीय मुख्यमंत्री भी कहते हैं 17 साल हम लोग थे। आज मैं फिर वो नहीं दिखाना चाहूंगा आपको आंकड़ों के अनुसार कि भारतीय जनता पार्टी 12 वर्ष तक रही थी और 12.5 वर्षों तक ये थे। वो भी कैसे, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ बहुत ब्रीफली। मैंने हालांकि इसको भी एक्सप्लेन किया है। शिबू सोरेन जी 3 बार मुख्यमंत्री रहे, अलग अलग कालखंडों में, अलग अलग समय के लिए। और जो हेमंत सोरेन जी हैं ये भी 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं। तो उसके अतिरिक्त जो मधु कोड़ा की सरकार थी जो लंबे समय तक चली थी, उसको इसी जेएमएम और कांग्रेस ने बाहर से समर्थन दिया था। उस समय कांग्रेस के समय जब यूपीए का शासनकाल था तो राष्ट्रपति शासन लगा था, वो भी लंबे समय के लिए लगा था। तो उस समय तो जो गवर्नर हाउस के दफ्तर हुआ करते थे वो कांग्रेस का एक्सटेंशन दफ्तर हुआ करता था। हेमंत सोरेन 2 वर्ष से ज्यादा तक उप मुख्यमंत्री थे। अब कुल कालखंड को जोड़ लें तो हमसे ज्यादा तो ये रहे थे। चलिए अब लौटते हैं मूल मुद्दे पे। देखिए घुसपैठ एक ऐसा मुद्दा है जिसको आप कैसे डिनाई कर सकते हैं साहब। मैं फिर से उस घटना को दोहरा रहा हूं। हजारीबाग जेल ब्रेक में अभी 3 बांग्लादेशी घुसपैठिए भागे थे जी। पूरे तरीके से उनकी खोज हुई और उसके बाद उनको पकड़ के लाया गया। इरफान अंसारी साहब ने इस्तीफा दिया क्या? उन्होंने तो चैलेंज किया था कि मैं इस्तीफा दे दूंगा। अभी कांग्रेस के विद्वान प्रवक्ता हमारे 2 बीजेपी के नेताओं का नाम लेकर कह रहे थे, हालांकि नाम किसी का अगर व्यक्तिगत रूप से ये लेते हैं तो मुझे लगता है यह मर्यादा के विपरीत है और ये खुद भी सभ्य आदमी है, इनसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। लेकिन वो अब्दुल नहीं है साहब। वो अब्दुल इसलिए नहीं है क्योंकि अब्दुल 4 शादियां कर सकता है, इन्होंने एक ही एक शादियां की है जो की है। और प्रेम विवाह और मैरिज ऑफ कन्वीनियंस और किसी को बेवकूफ बनाकर ठग कर शादी करना, दोनों में अंतर होता है। ये जितने मैंने आपको उदाहरण दिए, 3 शादियां 4 शादियां वाले उदाहरण थे साहब, इनमें आदिवासी भोली भाली बेटियों को ट्रैप किया गया। और आप क्या सोचते हैं सत्ता में क्या मैसेज जाता है, प्रशासन में क्या मैसेज जाता है? जब कांग्रेस के बड़े नेता, कश्मीर के बड़े नेता, यहाँ के प्रभारी थे मीर साहब, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था, आपने ही बताया था अभी, और मुझे भी अच्छे से वो भाषण याद है, सिलेंडर किसको किसको मुफ्त मिलेगा कहते कहते मीर साहब घुसपैठियों को भी बोल गए। दिल की बात जुबान पे आ जाती है ना। तो यहाँ घुसपैठियों का क्या मतलब है साहब? घुसपैठ जिन्होंने गलत तरीके से देश में प्रवेश किया, अब घुसपैठियों से तो और कोई मतलब नहीं होगा। घुसपैठियों को जो सिलेंडर देने की बात करें लोग, आप सोच सकते हैं कि किस तरीके से यही सरकारों ने इनको आई कार्ड, वोटर कार्ड और तमाम तरह की चीजों की सुविधा उपलब्ध कराई थी। और जो 6 जिलों की उपायुक्त की कमेटी थी, अच्छा इनको इतना डर था कि घुसपैठियों के मुद्दे पर सरकार एक्सपोज हो जाएगी, तो उच्च न्यायालय के निर्णय के खिलाफ ये सर्वोच्च न्यायालय क्यों चले गए स्टे लेने के लिए? उच्च न्यायालय को जांच करवाने, हाईकोर्ट की ओर से हालांकि फटकार भी लगाई गई थी जी, लेकिन इस बात का जिक्र बहुत कम किया जाता है। जांच करने देते आयुष, हमारा मानना था देखिए सरकार यहाँ के मुसलमानों के साथ अन्याय कर रही है। 15 सूत्री कार्यक्रम हो, मुसलमानों के लिए स्कॉलरशिप की योजना हो, तो जो घुसपैठिए होते हैं वो बहुत अग्रेसिव होते हैं। वो नए जगह पे अपना वजूद बनाने के लिए एक्टिव रहते हैं, सक्रिय रहते हैं। तो इन योजनाओं का अधिकांश लाभ वही ले जाते हैं और झारखंडी मुसलमान बेचारे जो है वंचित हो जाते हैं यहाँ जो उनको हक मिलना चाहिए। और जो बार बार केंद्र सरकार के विषय, हाँ साहब हम कब कह रहे हैं कि घुसपैठ जो है वो केंद्र सरकार का विषय नहीं है, केंद्र सरकार का विषय पर 2011 तक की जनगणना में केंद्र सरकार तो आप ही की थी। और एक महत्वपूर्ण पॉइंट, फाइनल पॉइंट आयुष, कि इंडियन फॉरेनर्स एक्ट वो उसका क्लॉजेज स्पष्ट करता है कि अगर घुसपैठ हुई है तो उसके बाद अगर कोई जिले में रह रहा है तो उसको आइडेंटिफाई करने की जिम्मेवारी डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, यानी झारखंड में डिप्टी कमिश्नर की है, डीसी कम डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, उनकी होती है जिम्मेवारी। कितने डीसीज ने कितने घुसपैठियों को अभी तक आइडेंटिफाई किया गया? ये तो जब फेमस केसेस हो जाते हैं, जैसे हजारीबाग का जेल ब्रेक हो, तब सामने चीजें आती हैं। बड़े पैमाने पर घुसपैठ हुई। आप देखिए किसे लोहरदगा में जो स्पेशल ब्रांच के डीएसपी ने रिपोर्ट दी थी लोहरदगा राइट्स में कि रोहिंग्या मुसलमानों का इस पे हाथ है। सरकार को इतना बुरा लगा कि रातों रात वो स्पेशल ब्रांच के डीएसपी का ट्रांसफर हो गया। तो रोहिंग्या मुसलमानों के जब लोहरदगा तक पहुंचने की बात हो रही है, आप देखेंगे अचानक आपको दिखेगा चारों तरफ कि नए तरह के लोग दिख रहे हैं। आप यहाँ के स्थानीय मुसलमानों से पूछिए, उनके मोहल्ले में नए नए लोग दिख रहे हैं। तो ये तो सरकार को पावर दिया गया है इंडियन फॉरेनर एक्ट में आइडेंटिफाई करने का डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के जरिए। बिल्कुल क्यों नहीं कर रही है? क्योंकि वोट बैंक राजनीति है ना साहब। जवाब सुन लेते। कमल जी आप कुछ कहना चाह रहे थे, आप पहले कह ले, उसके बाद फिर हम रुख करेंगे सुबोध जी का। प्रतुल जी का आज जो नरम रवैया है झारखंड के मुसलमानों के लिए, और सांसद निशिकांत दुबे का भी जो नरम रवैया आया, इससे तो मुझे अपार हर्ष हो रहा है कि कम से कम इन लोगों में एक बदलाव तो आया
कि सारे मुसलमानों को इस लोग घुसपैठिया बोलते थे, वो बंद किए। कभी नहीं। कमल जी सारे घुसपैठिया, आपसे उम्मीद नहीं है, नहीं नहीं, आप कमल जी आपसे उम्मीद नहीं है गलत कहने का। हमसे तो बहुत सारा नहीं नहीं, लेकिन अब आप भी सारे मुसलमान घुसपैठिए नहीं। अरे आप बिहार लोग थे, लोग हैं वो यहीं के लोग हैं, वो भारतवासी। निशिकांत दुबे बोलते क्या थे? वो क्या? नहीं, निशिकांत दुबे क्या बोलते थे? कमल जी देखिए, इस बात को मत उठाइए कि आप सबको यहाँ पर रहने वाले जो है, सुनकर आप हमको रोकिएगा। नहीं रोकिए कैसे? रोक नहीं रहे, समुदाय एक भी मुसलमान को ये लोग देश का मानने के लिए तैयार नहीं है। गजब बात करते हैं। एक भी मुसलमान को मानने के लिए तैयार नहीं है। सुन लीजिए, हज हाउस किसके शासनकाल में बना? ठीक नहीं है, विषयांतर हो जाएगा। जैसे राष्ट्रपति के चुनाव में जब अब्दुल कलाम थे तो कांग्रेस ने उनके खिलाफ वोटिंग की। हम कहते हैं कि अगर अपनी बातों को रखिए, ठीक है प्रफुल्ल जी आएंगे। नहीं, मुसलमानों को अगर इस देश का नागरिक ये लोग समझते, अब्दुल कलाम के खिलाफ वोटिंग की थी कांग्रेस ने तो राष्ट्रपति पद के लिए। झारखंड ये बोलते हैं मुसलमानों के बाद आ रहे उनको क्या लेना? एक भी मुसलमान को टिकट नहीं। अगर आप देश के मुसलमान को अपना मानते, अगर देश के मुसलमान को मानते तो पूरे देश में आज चुनाव लड़े हैं, एक भी मुसलमान को टिकट नहीं दिए, आप सांसद नहीं बना पाए। आपने जो बात कहा नकवी साहब और शहनाज हुसैन को भी आपने टिकट नहीं दिया। आप इतनी नफरत करते हैं मुसलमानों से, इतनी नफरत करते हैं, और आप बात करते हैं मुसलमानों के और दलितों को। आपको मुसलमानों ने और दलितों ने और आदिवासियों ने यह बताया कि आप हितैषी नहीं है। आप अगर हितैषी होते तो राज्य की स्थिति ये नहीं होती। पहले मुख्यमंत्री आपके बने, क्या किया उन्होंने? इस पूरे राज्य को जला के रख दिया। आप उसको भी याद कीजिए। लेकिन मैं फिर भी कहता हूं, देखिए हम लोग हैं, उस दल से आते हैं, हम लोग गांधीवादी आदमी हैं। हम लोग हमेशा इस बात के पक्षधर रहते हैं कि किसी का भी नुकसान नहीं होना चाहिए। अगर राज्य में घुसपैठ है तो केंद्र की जिम्मेवारी है कि राज्य को डिक्टेट करे कि ये है। गिरिराज जैसे आदमी जो हमेशा चिन्हित करने का काम तो आपकी सरकार का है ना सर, चिन्हित तो आप कीजिएगा ना कि राज्य में कौन घुसपैठ है, बताइए केंद्र सरकार को। उनकी अगर नाकामी है तो आप बताइए चिन्हित करके। पहले तो घुसा कैसे? सीमाओं पर रक्षा का अधिकार किसका? घुसा कैसे? बीएसएफ किसके अधीन है? जब बीएसएफ गृह मंत्रालय के अधीन है तो ये जिम्मेवारी है, और जिम्मेवारी अगर घुसपैठ है तो मैं सबसे पहले मांग करूंगा कि देश के गृह मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। एकदम बिल्कुल देश के गृह मंत्री कमल जी अपनी बातों को रखा आपने, हम सुबोध जी का रुख कर लेते हैं। सुबोध जी चलिए ठीक है, आप लोग अगर मानते हैं कि केंद्र सरकार की गलती के कारण घुसपैठिया हो रहा है तो ये भी मानिए कि 1951 से 2011 तक जो हुआ वो भी केंद्र की गलती के कारण हुआ है। देखिए मान लीजिए इस बात को, मैं इस बात को मानने के लिए तैयार हूं। मैं ये भी बात मानता हूं कि झारखंड का बॉर्डर मतलब कांग्रेस ने देश की सुरक्षा के साथ उस वक्त खिलवाड़ किया। कोई खिलवाड़ नहीं। 11 साल से 11 साल से कौन है कांग्रेस का हाथ मेरे टाइमिंग में पहले हमको बोलने दिया जाए। आ रहे कमल जी, अगर घुसपैठ हुआ है तो मैं जिम्मेवारी के साथ जवाब मैं आपसे लेना चाह रहा था, चूंकि आप भी लंबे समय तक केंद्र में कांग्रेस के साथ शासनकाल में थे। देखिए आयुष, हम बता दे रहे हैं आपको कि भारतीय जनता पार्टी झारखंड में सत्ता में क्यों नहीं आ पा रही है। अगर आप गौर कीजिएगा, ये उलूल जुलूल हरकतों के कारण। अरे भाई, इन लोग पर मैं पहले भी बोल चुका हूं, आगे भी बोल रहा हूं, इन लोग पास कोई मुद्दा ही नहीं बचा है। युवाओं की सरकार, आज अबुआ सरकार ऐसा काम कर रही है, आदिवासियों के साथ मिलकर, दलितों के साथ मिलकर, पिछड़ों वर्ग के साथ, गरीब स्वर्णों के साथ मिलकर ऐसा काम कर रही है, तो कहीं ना कहीं इनके पेट में दर्द है। पूरी मेरी बात सुनिए, पेट में दर्द इसलिए कि इन लोगों के पास कोई मुद्दा नहीं मिला। राज हमारा इतना अग्रसर हो रहा है, इतना विकसित हो रहा है कि कहीं ना कहीं इनको ना अपना अस्तित्व ही खतरे में नजर आने लगा है। तो इनको ले दे के मुद्दा क्या मिलता है? अब्दुल ने 4 शादी क्यों की, मुसलमान ऐसा क्यों कर रहा है, दलित वैसे क्यों कर रहे हैं, बस यही मुद्दा है। वो क्यों इंटर कर रहा? अरे भाई, अगर कोई घुसपैठ कर रहा है, मैं फिर से बोल रहा हूं कि बीएसएफ आपके अधीन है, एकदम जोश से लवरेज हमारे गृह मंत्री हैं, अमित शाह जी हैं, तो फिर करें ना डिटेन लोगों को, क्यों नहीं कर रहे? हमें तो खुली अधिकार है, छूट है कि आप डिटेन कीजिए, कोई रोक रहा है क्या इससे? लेकिन अब बातें को घुमा फिरा कर झारखंड सरकार पर दोष मढ़िएगा, ये दोष आपको मढ़ने नहीं दिया जाएगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं आप लोग वो लोग हैं जो झूठे मामले में हमारे मुख्यमंत्री साहब को
जेल का चक्कर कटवाए थे। अब वो लोग हैं जो कभी नहीं चाहते हैं कि दलितों का यहां भला हो। अब वो लोग हैं जो आदिवासियों के साथ कभी ही तैसी बन के नहीं रखे। इनके जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, देखिए क्या हाल है बेचारा का, बड़े बेचारगी के साथ में जब हम लोग देखते हैं। कैसे बेचारगी है? मतलब बेचारगी है भाई जी, चेहरे बताइए, से बिल्कुल देखिए। बताइए। बेचारगी के साथ में भारतीय जनता पार्टी उनको बहुत ही आगे किया अपने हितों को साधने के लिए। क्या यहाँ का गरीब दलित या गरीब आदिवासी, दलित आदिवासी नहीं जान रहा है क्या कि उनके साथ क्या स्थिति, क्या मजबूरी है? वो जानते हैं कि जिस दिन सत्ता का सुख भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा, सबसे पहले उठा के आदिवासी को लात मार के किनकी सरकार बनी, कौन वहां पे आएगा? कौन आएगा? इनके ये पिछले सरकार रघुवर दास सरकार नकार दिया ना लोगों को, नकार दिया ना। राज्य के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? बाबूलाल मरांडी। अर्जुन मुंडा कौन थे? क्या स्थिति रहा भाई बीजेपी की? क्या स्थिति रहा? हमारा राज तो जला, इतने लंबे समय तक जला। आज इनकी स्थिति तो मणिपुर भी वही हाल है। ये इनके पास कोई मुद्दा नहीं है आयुष, इनके पास मुद्दा बस यही है, पाकिस्तान, अब्दुल, मुसलमान, यही सब। विकास की बातें बोलिए, कुछ नहीं। इनके पास कोई विजन ही नहीं है, कोई वैसा इनके पास। इस बात को मान लिया जाए कि गलती हुई है केंद्र सरकार से, जब जो भी केंद्र सरकार में रही हो उस वक्त 1951 से 11 हो, 2011 से लेकर अब सवाल वो नहीं है कि अभी की बात अगर किया जाए तो आप तो बहुत नए नए बड़े बड़े डिंगे हाँकते हैं कि हमने ये कर दिया वो कर दिया। फिर ऐसा घुसपैठ का मामला अगर है तो आप क्यों नहीं रोक पा रहे हैं? आप अपनी जिम्मेदारी क्यों नहीं पूरी कर पा रहे हैं? आप अपनी ड्यूटी क्यों नहीं कर पा रहे हैं? आप तो जनता के सेवक है ना। अगर ऐसा कहीं कार्य हो रहा है तो आप क्यों नहीं रोक पा रहे हैं? कहीं ना कहीं असफल हैं आप। आपको अपनी पीआर टीम से चेहरा चमकाने से सवाल का जवाब ले लेते हैं, इस सवाल का जवाब ले लेते हैं। हम जनता दल यूनाइटेड का रुख करते हैं। केंद्र में आप भी हैं सागर जी, आपकी पार्टी भी है, और लगातार जब भी सवाल उठता है घुसपैठ को लेकर, सीधा सवाल आप लोग के मत्थे मर दिया जाता है कि आप लोग बॉर्डर पर सिक्योरिटी रखने में पूरी तरह विफल है, इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है झारखंड के राज्यवासियों को। देखिए, घुसपैठ पर हम लोग जब भी चर्चा करते हैं तो मेरा एक मानना है कि इस पर फेंका फेंकी नहीं होना चाहिए। सबकी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि घुसपैठ को कैसे रोका जाए। और आप देखेंगे कि जो सीमा सुरक्षा बल है वो मुस्तैद है बॉर्डर्स पर, लेकिन ये जो घुसपैठ हो रहे हैं ये व्यवसायिक गतिविधियों का अंजाम देने के बहाने से, पानी जहाज के रास्ते से, क्यों हुआ फिर? इन रास्तों से घुसपैठ हो जाता है। कोई मच्छरदानी बेचने के बहाने, कोई चादर बेचने के बहाने। घुसता कैसे है सागर? और मिलता ही नहीं क्यों? नहीं, घुसता कैसे है? और मिलता ही क्यों नहीं है वो? जवाब सुन लेते हैं। हम इनकी सरकार में सागर जी ये बताइए, माध्यम से आता है। ये बताइए कि घुसपैठ हम क्या कह रहे हैं? माध्यम बताइए। सवाल पूछ लिया आपने, जवाब सुन पहले लेते भी हैं। कहा, जवाब आप बोलिएगा घुसपैठ आ गया, मच्छरदानी बेचने। सुन लीजिए, जवाब सुन लेते हैं। कमल जी आपने सवाल पूछा, जवाब सागर जी जवाब दीजिए। ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी की चीज है ना। आप हम पर फेंकेंगे, हम हमारे पर फेंकेंगे। ये दोनों की जिम्मेदारी है कि अगर घुसपैठ हो रहा है तो ये कैसे रुके। सरकार को रादर टू डिनाई, एक्सेप्ट करना चाहिए कि अगर घुसपैठ हो रही है तो हम एक्शन लेंगे। सागर जी ये महत्वपूर्ण मुद्दा तो है ही, लेकिन जो लोग आकर झारखंड में बसे हुए हैं उनका इलाज कैसे करना, इस पर क्या कोई बात नहीं करना चाहेगा? कमल जी और सुबोध जी, आप लोग दोनों आके बच गए, आप उनको समर्थन दे रहे हैं, आप उनको कोऑपरेट कर रहे हैं, तो नहीं समर्थन दे रहा। कैसे नहीं करे? आपने आधार कार्ड कैसे ये भी दिया है। सागर जी की बात को सुन लेते हैं। आप ये कैसे जान सकते हैं कि मरांडी का समय आया कि आपको सरकार ने उनका राशन कार्ड बनाया है, सागर जी को सरकार ने उनका आधार कार्ड बनाया है और सरकार ने उनका वोट भी लिया है। अरे आया कैसे ये बता दीजिए ना, आपको सब पता चल जाएगा। अरे आया कैसे ये बताइए। अब तो कमल जी गलती हुई तो इनकी नाकामियों का और शहनवाज जी की पूरी कर लेंगे सागर जी को, फिर आपके सवाल का जवाब अगर संतुष्ट नहीं होंगे तो फिर पूछा जाएगा। सागर जी, शहनवाज जी की चर्चा कर रहे थे, नकवी जी की चर्चा कर रहे थे कि कैसे शादी कर ले। उन्होंने क्या जबरन शादियां की है? इसको कैसे साबित करेंगे आप जबरन? इसको कैसे नहीं इसको कैसे जबरन शादी की है? इसको कैसे साबित करेंगे? क्या अपनी पहचान गुप्त रखी है? कैसे केंद्र सरकार झारखंड आप कह रहे हैं कि अपनी बातों को रखा, सागर जी सुन रहे थे, उनकी बातों को आप सुन लीजिए। दिया जाएगा। कमल जी, आप अपनी बातों को जरूर रखिए। उनको भी घुसपैठ माना जाएगा
और हो सकता है इन लोग तो घुसपैठ का समर्थन करते हैं। जब इनके प्रभारी बोल दिए कि 450 रुपये में हम लोग सिलेंडर देने का काम करेंगे, तो इसका मतलब है, स्पष्ट है कि आप घुसपैठ को समर्थन देते हैं। राजद का एक मिनट खत्म कर रहे हैं। अभी राजद के प्रवक्ता बता रहे थे कि शेड्यूल कास्ट का व्यवहार अच्छा हम लोगों ने नहीं किया, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार ने एससी कम्युनिटी के साथ में। अरे साहब, आपकी सरकार में राधा किशोर मंत्री हैं, वो मुद्दा उठा रहे हैं कि भाई आदिम जनजाति से भी कहीं गुजरी स्थिति है यहाँ शेड्यूल कास्ट की, और उनके लिए जो है उनके कल्याण के लिए आयोग बनाने के लिए सिफारिश करा दिया है। बातचीत होगी, लेकिन घुसपैठियों को लेकर बातचीत हो रही है, और बातचीत तो हो रही है कि जिम्मेवार कौन है, दाखिल घुसपैठिए भारत में कैसे हो रहे हैं और कैसे ये बसे हुए हैं। इन तमाम विषयों पर चर्चा जारी रहेगी। घुसपैठ को लेकर चर्चा हो रही है, जिम्मेवार कौन, इसको लेकर चर्चा हो रही है, और कैसे ये घुसपैठिए आदिवासियों की संस्कृति अस्मिता पर खतरे, इस पर चर्चा हो रही है। और हमारे साथ हमारा पैनल जुड़ा हुआ, अपने अतिथियों का रुख कर ले। प्रतुल शाहदेव जी का हम रुख कर लेते हैं। प्रतुल जी, आखिरी 1 मिनट, आप अपनी बातों को पूरी करें। अब मैं भी नहीं टोकूंगा किसी को, मैं भी चाहता हूं कि लास्ट 1 मिनट तो बिना टोका टोकी की बात हो। देखिए क्या है ना कि ये बड़ा सीरियस मुद्दा है, जो बार बार लोग कहते हैं कि केंद्र सरकार और बीएसएफ इसके लिए जिम्मेवार है। हम तो मानते हैं साहब, केंद्र सरकार और बीएसएफ ही जिम्मेवार है। ये जो जनगणना के आंकड़े आए हैं, 16% आदिवासियों की घटने की, मुसलमानों की 14% बढ़ने की, वो 1951 की जनगणना और 2011 की जनगणना के बीच के। तो उस समय तो केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, जिम्मेवारी स्वीकार कर रहे हैं, चलिए अच्छी बात है। दूसरी बात, ये जो सरकार की जिम्मेवारी होती है राज्य सरकार की, कि वो घुसपैठियों को चिन्हित करे और उनको बाहर निकालने का काम करे। 2-3 चीज़ें जो शेड्यूल कास्ट की बात अभी सागर जी ने कही, बिल्कुल सही कही। राधा कृष्ण किशोर जी ने बहुत मार्मिक मुद्दा उठाया है कि आदिम जनजातियों की तरह उनसे भी बदतर है यहाँ शेड्यूल कास्ट की स्थिति। और दूसरी जो एक आंख खोलने वाली तस्वीर है, ये बहुत चर्चित तस्वीर भी थी कि किस तरीके से गठबंधन की सरकार के सुप्रीमो लेवल के नेता भी जो है वो अपने यहाँ जो है वो बाबा साहब का आदर करते। देखिए उनके पैर के पास, लालू प्रसाद के पैर के पास बाबा साहब की तस्वीर है, उन्होंने हटाने भी नहीं कहा। यही बाबा साहब के लिए इनके मन में श्रद्धा है। दूसरी बात, कांग्रेस को तो बाबा साहब की चर्चा भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने तो बाबा साहब को हराने के लिए उनके पीए को फोड़कर चुनाव लड़वाकर उनको हरवाया था चुनाव में। देखिए एक मुख्य बात है, मैं भी एक चीज़ से सहमत हूँ कि जो ये चुनाव के मुद्दे से हटकर है ये घुसपैठ का मुद्दा, और इस पर सबको कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन ये सरकार कार्रवाई कैसे करेगी? आखिर इनको वोट बैंक बना लिया ना साहब, और कभी कोई इस तरह की फिजूल बातें नहीं करनी चाहिए विद्वान प्रवक्ताओं को कि हम लोगों ने सारे मुसलमानों को घुसपैठिया कहा। नहीं साहब, झारखंडी जो लोकल मुसलमान हैं, जो नागपुरी और स्थानीय कुड़ू कुरमाली भाषा बोलने वाले मुसलमान हैं, उनके साथ हम हमेशा खड़ा है, उन्हीं का तो हक मार रहे हैं। वक्त की पाबंदी है। प्रतुल जी, तमाम विषय जो आपने उठाए उनके जवाब सुन लेते हैं। कमल जी, कम से कम अब तो राज्य सरकार कहते हैं कि हम चिन्हित करके काम करेंगे, ऐसा नहीं होगा नहीं होगा वो बात नहीं है, और हम काम करेंगे, इस बात के लिए अग्री तो हो जाइए कम से कम। अरे एग्री और डिसएग्री का बात नहीं है, बात है कि केंद्र को संज्ञान लेना चाहिए कि घुसपैठ हो रहा है। रही बात गिरिराज बाबू का, उन्होंने आके यहाँ जमाई टोला का किया, तो वो बिहार में जो जमाई टोला अभी चालू हुआ है ना, दमाद आयोग सब बना है, उस पर विचार करना चाहिए उनको। झारखंड की चिंता छोड़े और बिहार की चिंता वो करे। झारखंड में जो भी परिस्थिति आएगी, हम लोग हमेशा से केंद्र के साथ मिलकर चलने वाले लोग हैं, लेकिन केंद्र के लोग जो आते हैं, केंद्र सरकार के मंत्री आते हैं, वो अनर्गल बयान दे के यहाँ से निकल जाते हैं। चलिए ठीक है, ये नहीं चलेगा। बिल्कुल वक्त की पाबंदी है, बयानबाजी सिर्फ नहीं चलेगी, एक्शन लेना होगा, और वक्त आ चुका है। झारखंड वासियों की अस्मिता को बचाना है, एक्शन लेने की जरूरत है। हम रुक कर लेते हैं जेडीयू का। सागर जी, एक फाइनल कमेंट लेना चाहेंगे आपसे। देखिए, दामाद आयोग की चर्चा कर रहे हैं कांग्रेस के नेता, हम चाहेंगे कि किसी दिन दामाद आयोग पर यहाँ पर चर्चा हो जाए, हम सारी बातों को रख देंगे, और दामाद आयोग की बात वो करेंगे जो रॉबर्ट वाड्रा को सर पर बैठा के रखने वाले लोग दामाद की बात प्रधानमंत्री बना दिया है। सुन लीजिए, अब रॉबर्ट वाड्रा प्रधानमंत्री बना दिया, बना करके कहाँ प्रधानमंत्री बना दिया? उनके बयान पर आप लोग कोई टिप्पणी भी नहीं करते, तो आप लोगों को भी सताता है। दूसरी बात, वो तो बनाए है, दूसरी बात आयुष के बेटा को बनाया। सागर जी को बात पूरी कर लेते जी। दूसरी बात ये घुसपैठ के मुद्दे पर कि हमने कहा कि कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सबको मिलजुल के करना है। अगर घुसपैठ हुआ है तो उसको हटाना है, और ये सरकार इच्छा शक्ति दिखाए
कि हम घुसपैठियों को बाहर करेंगे, केंद्र की जो चर्चा करते हैं, केंद्र सरकार का पूरा समर्थन। केवल चलिए, केंद्र का पूरा समर्थन है। आप घुसपैठियों को चिन्हित कीजिए, एक्शन लिया जाएगा, केंद्र का पूरा समर्थन है। फाइनल कमेंट सुबोध जी। देखिए आयुष, ये जितने भी मुद्दे हैं, हमें लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को सत्ता परिवर्तन की चाह है, लेकिन झारखंड का एक युवा होने के नाते मैं स्पष्ट बोलता हूं कि ये दूर दूर तक अगले 50 सालों तक झारखंड में ये पैर नहीं रखता। चलिए ठीक है, आएंगे नहीं आएंगे आप ही बने रहिए, झारखंड को सुरक्षित रखिए, लेकिन कम से कम ये तो कह दीजिए कि बांग्लादेशी घुसपैठियों पर हम कार्रवाई करेंगे। केंद्र तो तैयार है मदद करने को। फिर बोल रहा हूं, केंद्र अगर तैयार है तो घुसपैठिया आ क्यों रहे हैं? सीमा पर इनकी कैपेसिटी नहीं है क्या रोकने? जो पहले से अटैक करके चला जा रहा है, जो पहले से कौन करेगा? यहाँ भी मामला कर रहे, कोई भी आ रहा है ऐसे चला जा रहा है। मतलब इतना देश इतना कमजोर हाथों में है क्या? भारत का जितना सीमा है सब कमजोर पड़ गया। और सबसे बड़ा चीज, इनके ना इनकी विदेश नीति सही है, ना सीमा पे सुरक्षा कर पा रहे। कर क्या रहे हैं भाई? ये सिर्फ बड़ा बड़ा PR टीम लगा के फोटो खिंचवाने में व्यस्त है क्या? और अभी की पाबंदी है। सुबोध जी, हम इस विषय पर और भी चर्चा करना चाहते हैं। निश्चित तौर पर कई और बिंदु है जिन पर हम और सवाल जवाब करना चाहते हैं, लेकिन वक्त की पाबंदी। हम अपने अतिथियों का धन्यवाद कर दें। भारतीय जनता पार्टी से प्रतुल शाहदेव जी हमारे साथ जुड़े हुए थे। प्रतुल जी बहुत धन्यवाद न्यूजीलैंड भारत को समय देने के लिए। कमल ठाकुर जी हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए थे। कमल जी बहुत धन्यवाद न्यूजीलैंड भारत को समय देने के लिए। सुबोध पासवान राष्ट्रीय जनता दल से हमारे साथ थे। सुबोध जी बहुत धन्यवाद न्यूजीलैंड भारत को समय देने के लिए। और हमारे साथ जनता दल यूनाइटेड से सागर कुमार जी थी। सागर जी बहुत धन्यवाद न्यूजीलैंड भारत को समय देने के लिए। तो खबरें चलते रहेंगी, जनता से जुड़े मुद्दे लेकर आपके बीच फिर आएंगे। मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए न्यूज़ 11 भारत। नमस्कार। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।